सुप्रीम कोर्ट ने आज राजद्रोह मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के कई तल्ख सवाल पूछे। शीर्ष अदालत सरकार से पेंडिंग और भविष्य के केस को लेकर एक हल्फनामा भी दाखिल करने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार ये बताए कि जब तक वो दोबारा राजद्रोह के कानून पर विचार करेगी, तब तक नागरिकों के अधिकार की रक्षा कैसे होगी। अदालत ने केंद्र सरकार से कल सुबह तक इस पर रुख साफ करने का निर्देश देते हुए सुनवाई टाल दी है। इससे पहले सरकार ने शीर्ष अदालत मांग की थी कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून पर विचार कर रही है, तब तक सुनवाई टाल दी जाए। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया था। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो केस पेंडिंग है और भविष्य में होने वाले केस के बारे में अपना स्टैंड स्पष्ट करे। जब तक केंद्र इस कानून पर अपना दोबारा विचार नहीं करती है, तब तक के लिए पेंडिंग केस और भविष्य केस के बारे में केंद्र जवाब दाखिल करे। शीर्ष अदालत ने पूछा कि केंद्र बताए कि जब तक वो कानून पर दोबारा विचार करती है, तब तक कैसे नागरिकों के हित को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम राजद्रोह कानून पर दोबारा विचार कर रहे हैं, आप सुनवाई टाल सकते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि सरकार की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत कानून के संवैधानिक वैधता परख रही है। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि सरकार उस पर विचार करने की बात कर रही है। सरकार की दलील पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि हमारी नोटिस महीनों पहले की है। पहले आपने कहा कि दोबारा विचार की ज़रूरत है, अब आपने हल्फनामा दिया है, आखिर आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप जब तक कानून पर दोबारा विचार कर रहे हैं, तब तक आप क्यों नहीं राज्यों को निर्देश देते हैं कि इस मामले में फिलहाल केस दर्ज ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप राज्यों को यह क्यों नहीं कहते कि इस कानून को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि केंद्र इस कानून पर दोबारा विचार कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केदारनाथ जजमेंट में कानून को हल्का कर दिया गया है, लेकिन फिर भी स्थानीय लेवल पर पुलिस कानून का इस्तेमाल कर रही है और यह तब तक होगा जब तक कि आपका कोई निर्देश नहीं होगा। सरकार ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ में दाखिल हल्फनामे के अनुसार कहा था कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों का पुनः अध्ययन और पुनर्विचार करने का फैसला किया है, जो सक्षम मंच पर ही हो सकता है। हल्फनामे में कहा गया कि इसके मद्देनज़र बहुत सम्मान के साथ ये बात कही जा रही है कि माननीय न्यायालय एक बार फिर आईपीसी की धारा 124A की वैधता का अध्ययन करने के समय ही नहीं लगाए और एक उचित मंच पर भारत सरकार द्वारा की जाने वाली पुनर्विचार की प्रक्रिया की कृपया प्रतीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड मेजर जनरल की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि आईपीसी की धारा 124A कानून में जो प्रावधान और परिभाषा दी गई है वो स्पष्ट नहीं है। इसके प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इसके तथा अनुच्छेद 19(1)A में विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। साथ ही अनुच्छेद 19(2) में वाजिब रोक की बात है, लेकिन राजद्रोह में जो प्रावधान है वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या आया था केदारनाथ केस में फैसला। 1962 में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नागरिक को सरकार से क्रियाकलाप यानी कामकाज पर कमेंट करने और आलोचना करने का अधिकार है। आलोचना का दायरा तय है और उस दायरे में आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अगर आलोचना ऐसी ही हो जिसमें पब्लिक ऑर्डर खराब करने या हिंसा फैलाने की कोशिश ना हो, अगर कोई ऐसा बयान देता है जिससे हिंसा फैलाने और पब्लिक ऑर्डर खराब करने की प्रवृत्ति या कोशिश होती है, तो वो राजद्रोह का मामला बनेगा।